मानव जी लाइव। इस वक्त हम मलाई पकड़ी के पटेल युवा मंच के पास आए हुए हैं और यहाँ देखते हैं आखिर क्या कुछ तैयारियां ये लोग किए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार दुर्गा पूजा को लेकर के। दुर्गा पूजा के लेकर जो सरकार का गाइडलाइन आया है उस अनुकूल हम लोग चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं किया है। पब्लिक का क्या मूवमेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना का वेव अभी खत्म सा नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या कुछ व्यवस्था किए हैं यहाँ पे? सरकार के गाइडलाइन के अनुकूल ही हम लोग चले हैं। उन्होंने जो तैयारी के लिए हम लोग को गाइडलाइन दिए हैं, हम लोग जागरण भी कराना चाह रहे थे तो जागरण का परमिशन नहीं मिला तो हम लोग जागरण भी बंद किए। सैनिटाइजिंग मशीन के लिए हम लोग ऑर्डर किए हुए हैं, कल से सैनिटाइजिंग यहाँ मशीन लग जाएगी। कोई भी पंडाल के अंदर आवेंगे उनको सैनिटाइज करके ही अंदर पहुँचेंगे। जैसा कि दिख रहा है महंगाई का असर हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप महंगाई बढ़ रहा है, तो समिति के ऊपर इसका क्या कुछ असर पड़ा है? समिति के ऊपर असर स्वाभाविक है कि पड़ेगा। महंगाई का असर तो है कि उससे देख रहे हैं कि मेला में जो भीड़ होता था वो 1/4 कर लेते हैं, वैसा कोई असर हम लोगों पर नहीं पड़ा। महंगाई को लेकर, महंगाई जैसा कि देख रहे हैं परम सीमा पे पहुंच चुका है, तो समिति पे इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? बहुत ही प्रभाव पड़ा है। हर चीज़ है, पहले से मूर्ति वाला दोगुना तिगुना पैसा ले रहे हैं, पंडाल की बजट बढ़ गई है, तो फिर हम लोग आपस में मेंबर ही कुछ कलेक्ट कर करके आपस में और ज़्यादा जोड़ कर करके इसको मेंटेन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से खुश हैं या नहीं? ठीक है। किस तरह से हेल्प कर रही है प्रशासन आप? प्रशासन रोड पर भीड़ भाड़ नहीं लगने दे रही है, ठेला वाला खुमचा वाला को साइड करवा रहे हैं, इससे हमको मतलब है यहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगे। कोरोना काल है। प्रशासन आप खुद देख रहे हैं कि रोड पर है कि नहीं है, ये आप लोग खुद मुआयना कीजिए। हमको तो अभी तक एक भी प्रशासन नजर नहीं आया है। बहुत सारी जगह पे इस बार मूर्ति का स्थापना नहीं हुआ है, इसको लेकर आपका क्या विचार रहेगा? महंगाई की मार की वजह से नहीं हुआ। सरकार का जो गाइडलाइन है वो दशहरा के लिए उनका गाइडलाइन ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कोरोना जिस समय था उस समय सरकार सो गई थी। आज कोरोना खत्म हो गया तो सरकार कोरोना के गाइडलाइन में कह रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि महंगाई की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। आज इतना जो भीड़ कम है, जो रोड पर देख रहे हैं बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन का व्यवस्था नहीं है। अगर पूछ रहा है तो चलिए दुकानदारों के यहाँ जो कपड़ा बेचता है उसके यहाँ जिस दिन 2 लाख का सेल होता था आज 20,000 25,000 पर रुक गया है। चलिए जूता का दुकान में जाके पूछिए, आप तो पत्रकार हैं, ठेला पर देख लीजिए कि कितना उनको बिक्री है। जब लोगे नहीं रहेगा तो खरीदेगा कौन? जो सामान 10 रुपए का था 60 रुपए का हो गया। तो जहाँ 2 बेटा को खरीदना था 1 बेटा को नहीं खरीदते हैं। यही मेरा कहना है। सरकार हर मोर्चा पर विफल है और विफल के कारण ही कोरोना के नाम लेकर के वो कहते हैं, और कोई प्रशासन का कोई तैयारी नहीं है। आप खुद जाके रोड में मिलजुल के देख लीजिए। समिति की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि महंगाई के वजह से जो भी कठिनाइयाँ देखने के लिए मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। और यहाँ पे बाबा हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ तैयारियाँ की हैं पूजा के लिए। इस बार पूजा का तो सब तैयारी हुआ है, लेकिन हर साल के भांति इस साल कम है। 2 साल, ये तीसरा साल है, तेसर साल पानी आ गया। अब और साल कोरोना के चलते जो है सो ऑर्डर नहीं मिला मूर्ति बनाने का, तो ऐसा ही कलश रख करके हम लोग पूजा किए। और इस बार मूर्ति का ऑर्डर मिला है 5 फीट, लेकिन इतना महंगाई है कि भीड़ कम है, अभी भी कोरोना का डर है, इसलिए लोग नहीं आ रहा है। कम लोग आए हैं, पूजा पाठ हम लोग को चल रहा है। क्या कुछ उत्सुकता दिख रही है? पिछले साल तो हुआ ही नहीं था धूमधाम से, लेकिन उत्सुकता में देखिए, भक्त में सनातन धर्म जो है भक्ति का धर्म है। इसमें जो लोगों को आस्था का ये पर्व महा है। 3 साल यानी 3 साल 19 में पानी में डूबा, 20 में कोरोना हुआ, 21 में बिहार सरकार ऑर्डर दिए कि आप 5 फीट का प्रतिमा स्थापित करें, पंडाल निर्माण करें, लेकिन सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस सब को हम ध्यान रखते हुए सीसी कैमरा लगा दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, सैनिटाइजर है, मास्क का उपयोग हो रहा है। हम कहिएगा बाबा आप क्यों नहीं मास्क लगाए हुए हैं, तो मास्क लगा करके हमको मंत्र पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए हम मास्क नहीं लगाते हैं। आप तो व्यवस्था कर दिए हैं, लेकिन लोग इस जो व्यवस्था किए हैं उसका पालन कर रहे हैं या नहीं? लोग बिहार है, बिहार के लोग देरी से समझते हैं। अगर बिहार के लोग समझ जाएं
तो ये जो फिर बिहार सबसे आगे रहेगा देश में। बिहारी का दिमाग टैलेंट है, लेकिन समझदारी में कमजोरी है। लोग निर्देश का पालन नहीं कर पाते हैं। आप जो गाइडलाइन कीजिएगा, गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, अपने मुताबिक वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा क्या कुछ तैयारियां हम जैसा कि दिखा रहे हैं, लगातार फोकस करने के लिए कहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तजन यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह के न्यूज़ पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और रब जी लाइव के साथ धन्यवाद। मैं उदयन।